यूपी में पंचायत चुनाव की नई आरक्षण सूची जारी होते ही घमासान मच गया है। इस बार सीधे 2015 पर आधारित हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पूरी प्रक्रिया के मद्देनजर बड़ी खबर ये आ रही है कि पहले जो विवाद था वो 1995 पर आधारित आरक्षण प्रक्रिया को लेकर 2015 की प्रक्रिया को लागू कराने के लिए हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। लेकिन जब हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यह निर्णय दे दिया कि 2015 को आधार मानते हुए ही आरक्षण प्रक्रिया लागू की जाएगी, साथ ही सरकार से यह भी कहा कि 27 मार्च तक आरक्षण की कार्यवाही पूरी कर ली जाए और 25 मई तक चुनाव प्रक्रिया भी पूरी करा ली जाए। लेकिन जब हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है तो मालूम हो कि पहले भी 2015 पर आधारित हाई कोर्ट के निर्णय को सरकार ने मान लिया था। उसके बाद यदि इस बेस को चुनौती दी जा रही है तो इसमें कोई दम नहीं बचा है। इसे लेकर रिपब्लिक हिंदुस्तान की टीम ने कई वकीलों से बातचीत की, जिसमें जो वकीलों ने अपनी राय रखी उनकी माने तो अगर इस आधार को चुनौती देने की कोशिश की जा रही है तो मामला पूरी तरह से खारिज हो जाएगा। 99.9% तक वकील सिरे से खारिज कर रहे हैं कि माननीय कोर्ट इसे खारिज करेंगे। लेकिन अगर कानूनी दांव पेच और पेचीदगी में यह बात नहीं रखी जा रही है, किसी और बात को आधार बनाकर कुछ और चैलेंज करने की कोशिश की जा रही है तो मामला चलाया जा सकता है। लेकिन जो हाई कोर्ट ने यह आदेश किया है कि यह प्रक्रिया 27 मार्च तक पूरी होनी चाहिए और 25 मई तक चुनाव संपन्न कराए जाने चाहिए, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं होगा। जो सबसे बड़ी खबर है वो यह है कि 25 मई तक चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी और कहीं कोई निर्णय में किसी अन्य बात को लेकर कोई समस्या है तो उसका केस चल सकता है। लेकिन 2015 की आरक्षण प्रक्रिया को आधार मानते हुए अगर इसे चैलेंज किया गया है तो ये सिरे से याचिका खारिज हो जाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील संदीप मिश्रा ने क्या कुछ कहा वो भी इस बात को सिरे से खारिज करते आए, आप जरा उन्हें भी सुनिए। देखिए, जैसा मीडिया के माध्यमों से जानकारी आ रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन अलाउ होने के बाद भी कुछ लोग या शायद जो पिटिशनर हैं वही सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं इस मामले को लेकर के पंचायत चुनावों को, तो यहाँ पे देखना होगा कि क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जिस विषय को ये लोग लेके आ रहे हैं, क्या जो हाई कोर्ट में विषय उठाए गए थे उससे अलग हैं या कुछ नए आधार हैं। अब नए आधार हैं तब तो भाई इसमें कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन करेगी और देखेगी कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर हाई कोर्ट में जो ग्राउंड लिए गए हैं वही हैं और हाई कोर्ट ने उस ग्राउंड को मतलब कंसीडर किया है अपने आदेश में, तो ऐसी स्थिति में नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई दखल देगी। देखिए, हाई कोर्ट ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों को समझा। पिटिशनर ने कहा कि देखिए जनसंख्या में काफ़ी चेंज हुआ है, डेमोग्राफी में काफ़ी चेंज हुआ है, इसीलिए 1995 की जनसंख्या को आधार नहीं बनाया जा सकता है। और अखिलेश सरकार ने जो 2015 सितंबर में नोटिफिकेशन लाया था कि इसको आधार वर्ष जो है 2015 किया जाए और 2015 करके 2015 में चुनाव भी हुए। अब 5 साल बाद जब दोबारा चुनाव हो रहे हैं तो उनसे 1995 को बेस ईयर बनाना जो है गलत था। तो माननीय न्यायालय ने इस चीज़ को समझा और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस चीज़ को कंसीडर किया कि ठीक है, चलिए हम 2015 को कर देते हैं और उस हिसाब से फिर इस चुनाव को कराते हैं। लेकिन अब नई बात आ रही है कि इन सब बातों को होने के बाद फिर पिटिशनर पहुंचा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, तो मुझे नहीं लगता है कि अनलेस एंड अनटिल जब तक कोई नया ग्राउंड लेके नहीं आते हैं सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देगी। क्योंकि चुनाव एक ऐसा विषय है जिसमें न्यायालयों का ये रुख रहा है कि जब तक कि कोई बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी ना हो या नियमों का उल्लंघन ना हो तब तक किसी तरह से मामले में दखल ना दिया जाए और चुनाव को एज यूजुअल जाने दिया जाए। तो मुझे लगता है कि अभी जो प्रक्रिया चल रही है इसमें किसी तरह की रोक लगने की संभावनाएं नहीं है और जो भी विषय आएंगे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष शायद वो तो आने वाला समय ही बताएगा। जी, धन्यवाद।